हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, मार्केट एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आज के फॉल के बाद जो लोगों की रही सही उम्मीद और कॉन्फिडेंस था वो भी जाता हुआ दिख रहा है। तो आखिर मार्केट जा कहां रहा है, आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, ये मार्केट एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और पिछले कुछ महीनों में जैसा अक्सर होता था कि थोड़ी सी गिरावट के बाद मार्केट वापस से रिकवर कर जाता था और नए हाईज को टच कर जाता था और लोग बाय और डिप करके अच्छे खासे प्रॉफिट कमा लेते थे। तो वो स्ट्रैटेजी भी इस मार्केट पे नहीं चल रही है और आजकल लोग भी कहते हुए नहीं सुने जाते कि मार्केट हो या आदमी हमेशा ऊपर जाता है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस, उम्मीद सब जाती हुई दिख रही है। तो इस मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, मार्केट जो चलता है वो इकॉनमी से चलता है और कंपनी के परफॉर्मेंस से चलता है और दोनों फ्रंट पे लगातार एक के बाद बुरी न्यूज़ आ रही है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो डेटा हमें दिखाया जा रहा है क्या उस पर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो भी डेटा आ रहा है वो अच्छा डेटा नहीं आ रहा है। देखिए, आज भी कुछ इकॉनमी का डेटा आया, Q3 के कंपनी के परफॉर्मेंस के कुछ एस्टिमेट्स आए और वहां भी हमें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी। तो जो Q3 के अर्निंग्स का एस्टिमेट आया है तो रेवेन्यू में 4.8% से 5% का ही ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सोचिए, आप इतने हाई वैल्यूएशंस पर मार्केट को पीई दे रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी कंपनी किस रफ्तार से ग्रो कर रही है, 4.8 to 5%। और जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, वो भी लगातार प्रेशर में होते हुए दिख रहे हैं और जो प्रॉफिट का एस्टिमेट आया है 2 to 7%, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो जब एक क्वार्टर मार्केट आपको माफ़ करेगा, 2 क्वार्टर माफ़ करेगा, लेकिन कितने क्वार्टर्स आपको माफ़ करेगा? पिछला पूरा साल अगर 2024 देखिए तो वहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं आ रहे थे और हम चीख कर कह रहे थे कि कंपनी और इकॉनमी दोनों में प्रॉब्लम है और उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट भी एक लिमिट के बाद आपको वक्त देने को तैयार नहीं रहता है। दूसरा जो डेटा आया, देखिए टीसीएस के रिजल्ट्स आए और टीसीएस के रिजल्ट्स को अच्छा कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि उसका स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया, वो एक अलग स्टोरी है, मे बी ड्यू टू डिविडेंड। लेकिन अगर आप उनके परफॉर्मेंस को देखिए, उनका वर्स्ट Q3 रहा। अगर आप देखें तो ये दिसंबर 15 के बाद उन्होंने वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करें डॉलर टर्म में तो 1.7% का उनका रेवेन्यू डाउन हुआ है। सिर्फ मार्जिन के फ्रंट पे उन्होंने थोड़ा सा 0.40 का इम्प्रूवमेंट किया है। अदरवाइज जो डेटा को किसी तरीके से आप अच्छा उनके रिजल्ट को नहीं कह सकते। और ये कंपनी भी अब 4.1% के रफ्तार से अगले साल ग्रो करने की उम्मीद है। तो आप देखिए, इंडिया के जो ज्वेल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही हैं, जो कि इंडिया के इकॉनमी के बैरोमीटर हैं। तो वहाँ पर ही आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा कि भाई इकॉनमी कहाँ जा रही है और इकॉनमी जहाँ जाएगी तो सूनर और लेटर मार्केट भी वहाँ जाएगा। तो इसकी वजह से मार्केट जो है पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो गया है और अब वो अंडर परफॉर्मेंस का बदला इन्वेस्टर से चुका रहा है। तो ये अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, एक ट्रेडर के लिए क्या होने वाला अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में मार्केट पे क्या हो सकता है, आइए उसकी एक एनालिसिस करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एफआईआई के डेटा की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, एफआईआई के इक्विटी मार्केट का डेटा आप लोग ट्रैक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार वो सेल कर रहे हैं। कल के दिन में उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की, लेकिन हम शॉर्ट टर्म के लिए उनके डेरिवेटिव्स ट्रेडर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके की पोजीशंस बना रहे हैं। तो अगर हम उनके इंडेक्स फ्यूचर का डेटा देखें जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के उनके व्यू को बताता है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डेटा 9 तक का है, आज का डेटा अभी नहीं आया है। और आप देखिए कल के गिरावट में एफआईआईज ने क्या किया, इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट्स को ऐड किया। अगर आप गौर से देखें तो ये पिछले कई महीनों का
हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन है। तो ये डेटा डराता है, लेकिन दोस्तों ये एफआईआईज का जो डेटा होता है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का नहीं होता है, जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे हमें अगले 1-2 महीने के उनके व्यू के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो हो सकता है इसके बावजूद भी कल परसों मार्केट चढ़ जाए, तो इसलिए ये उनके अगले 2-3 महीनों के व्यू को दिखाता है, इस बात को ध्यान में रखें। तो जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा लॉन्गर व्यू लेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 क्वार्टर, तो वहाँ पर बेयरिश सेंटिमेंट्स ही हैं। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते करते उसको नीचे ही जाना है। अभी तक का जो डेटा हमें पिछले कई महीनों से दिख रहा है और इसके बारे में मैं लगातार आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। और दिसंबर के महीने में ही मैंने आपके साथ शेयर किया था वीडियो बना के कि जनवरी में बड़ी सेलिंग की तैयारी हो रही है और वही सेलिंग होती हुई हमें दिख भी रही है। अब आइए दोस्तों टर्नओवर का डेटा देखते हैं। और टर्नओवर के पैटर्न में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी टर्नओवर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सेलिंग होती है, और टर्नओवर कम होता है तो हमें अक्सर राइज भी देखने को मिलता है। तो अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो टर्नओवर ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, एवरेज जो फिगर्स हैं उसके आसपास ही हो रही है। और इस तरीके की जो सेलिंग होती है और इस तरीके की जो बाइंग होती है, दोनों खतरनाक होती है। तो अगर एवरेज वॉल्यूम से सेलिंग होती रहती है तो ये इंडिकेट करता है कि आगे भी कंटिन्यू होगा। जब हाई वॉल्यूम पे सेलिंग होती है तो अक्सर वो इंडिकेट करती है कि शॉर्ट टर्म में सेलिंग खत्म होने जा रही है। और जब बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम पर बाइंग होती है तो वो भी अक्सर इंडिकेट करती है कि बाइंग भी खत्म होने जा रहा है, जिसे हम अक्सर कहते हैं वॉल्यूम क्लाइमैक्स। तो ये डेटा हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये सेलिंग अभी और चलेगी। अब आइए दोस्तों ओआई का डेटा देखते हैं, निफ्टी के जनवरी महीने के फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं। तो इसमें हमें 2 पॉजिटिव चीज दिख रही है जो बुल्स को थोड़ा होप देगी। तो पहला, अगर आप 6 जनवरी का डेटा देखें तो वहां पर मार्केट तेजी से ऊपर गया और पोजीशंस कवर्ड हुई। तो ये इंडिकेट करता है एक बड़े क्वांटिटी में शॉर्ट्स को कवर किया गया। किसने किया, क्यों किया, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट्स कवर हुए। दूसरा, अगर आप डेटा आज का देखें, आखिरी पॉइंट को देखें, आज मार्केट में पैनिक था, न्यूज़ भी नेगेटिव थी और अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली। लेकिन आज अगर आप देखिए तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं हुए, ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड नहीं हुए, सिर्फ 2,41,650 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। जबकि कल के दिन अगर आप देखिए तो 7,13,062 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो काफ़ी कम कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए। और जिस तरीके से मार्केट गिरा है और बैंक के शेयर जिस तरीके से गिरे हैं तो मार्केट में ज़्यादा पैनिक होना चाहिए था। तो ये भी थोड़ी सी उम्मीद दे रहा है कि मामला इतना गंभीर नहीं है। ध्यान रहे कि मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, अगले 3, 4, 5 दिनों की बात कर रहा हूं। अब आइए दोस्तों हमारे स्पेशल इंडिकेटर बीटी फायर की स्टडी करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या दिख रहा है। तो अगर आप निफ्टी का बीटी फायर इंडिकेटर देखें तो वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो 3 जनवरी को ही हमने इस इंडिकेटर के बेसिस पर आपसे कहा था कि अपने लॉन्ग्स को क्लोज करिए, मार्केट की हालत सही नहीं लग रही है। और अगर आपने क्लोज किया होगा तो आप फायदे में रहे होंगे, नहीं तो अब तक आपका सारा प्रॉफिट चला गया होगा। तो अगर आप देखें उसके बाद हमारा इंडिकेटर रेड जोन में आया है और वो बेरिशनेस इंडिकेट करता है। हालांकि हमारी जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू है वो -0.05 से नीचे हम सेल करते हैं और 0.05 से ऊपर हम बाय करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया कि ये इंडिकेटर अभी सेल ट्रिगर नहीं किया है, लेकिन ये ट्रिगर कर दिया है कि अपने लॉन्ग्स को हटा दीजिए। अब अगर हम देखें आज के सिचुएशन को गौर से देखिए, वहां पर आपको क्या दिखता है। शायद आपको वहां कोई बार नहीं दिख रहा होगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक छोटा सा ग्रीन बार दिख रहा है। और ये क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आज जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना मार्केट गिरा है और यहाँ पर काफ़ी जो है शॉर्ट पोजीशंस बननी चाहिए। और मैंने आपको डेटा भी दिखाया
कि इतनी शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी, और ये इंडिकेटर भी वही कहानी बता रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है एक रिवर्सल की। वो रिवर्सल सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर एक बाउंस मार्केट में आना चाहिए और तगड़ा बाउंस आना चाहिए। इस इंडिकेटर के बेसिस पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ। और अगर आज आप मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे दोस्तों, तो आज सवेरे मार्केट में एक लंबी रिकवरी आई और मार्केट रेड से ग्रीन पहुंच गया, वहां पर सस्टेन किया। यानी कि जिनको ये मार्केट चलाना है या चढ़ाना है, उन्होंने अपनी पोजीशंस आज बनाई। और उसके बाद जो लेट कमर्स थे, जो बाद में आकर शॉर्ट करते हैं, उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया और वो अगले 2 दिन या 3 दिन में हो सकता है काफ़ी रोएंगे। तो इस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें अपने लॉन्ग्स को क्लोज करना था, 3 जनवरी को ही क्लोज करना था, और अभी हमें फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी है। आज की गिरावट में भी हमें निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। अगर हम इस इंडिकेटर को माने, जब तक हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस नहीं होगी तब तक हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर तैयार रहिए एक बाउंस के लिए और एक बड़े बाउंस के लिए। दोस्तों, इस तरीके की प्रेडिक्शन करना हमेशा बहुत खतरनाक होता है, गलत होने के चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमें जानते हैं, हम कोई भी बात डिप्लोमेटिकली नहीं कहते हैं कि जो चल रहा है उसी हिसाब से कहो। जो हमें दिखता है मार्केट में, डेटा में, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं और हम वही कहते हैं जो हमें दिखता है। अब आइए दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखते हैं कि ये इंडिकेटर क्या कहता है। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लैरिटी है और आज के मूव के बाद आप देखिए इंडिकेटर ने हमारे थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर दिया है, यानी कि -0.05 से नीचे चला गया है। तो ये टाइम है कि हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक वार्निंग दे देता हूँ, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर नहीं है जिसके बेसिस पर आप कॉल या पुट खरीद लें। इस इंडिकेटर में वॉलेटिलिटी को टेक इनटू अकाउंट नहीं किया जाता है। तो हो सकता है कि आप सेल करें और मार्केट चढ़ जाए, जैसा कि मैंने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बाउंस बैक करेगा, तो बैंक निफ्टी भी हो सकता है उसके साथ बाउंस बैक कर जाए। तो इसलिए अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो हेज के साथ करिए, ताकि उस वोलेटिलिटी को आप एडजस्ट कर सकें। अदरवाइज अगर आप नेकेड पोजीशन बनाएंगे तो आपके स्टॉप्स ट्रिगर हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों, चार्ट को क्विकली डिकोड करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों, इस चार्ट की भी एनालिसिस मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सेम ही जगह पर राइज के वक्त भी गैप बनाया गया और फॉल की जगह पर भी बनाया गया। तो एक मार्केट ने अटेम्प्ट लिया कि उस गैप को फिल करें और फिल करने के बाद वापस से अपने ट्रेंड को रिज्यूम किया। अब अगर आखिरी कैंडल को देखें, आज की कैंडल को देखें, तो वहां क्या दिखता है। तो अगर आप 21 नवंबर का लो देखेंगे, उसी के आसपास है, अभी उस लो को ब्रीच नहीं किया है और ये लो बनता है 23,260। तो ये एक हमें होप और देता है कि यहां से एक बाउंस बैक हो सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, कितने दिन करेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन यहां पर भी हमें ये इंडिकेशन देता है कि एक बाउंस इज पॉसिबल। दूसरी चीज, अगर आप MACD को देखें तो वहां भी डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ हमारा इंडिकेटर हमें बोलता है कि बाउंस की पॉसिबिलिटी है, दूसरा चार्ट पर भी हमें कुछ इंडिकेटर्स मिल रहे हैं जो बताता है कि एक बाउंस आ सकता है। तीसरी चीज, अगर आप देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट्स गिर रहा है और बिना रिकवरी के गिर रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली ड्यू है। वो आ जाती है, कल आती है, परसों आती है, उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन वो ड्यू है। अब आइए क्विकली बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं लगातार, तो मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था 49,800 और मैंने कहा था ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसका कारण था कि वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। और यहाँ पर आप देखिए आज इसने, और चार्ट पर आप देखिए किस तरीके से वो लेवल ब्रीच हो गया है और कितने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ उसने उस लेवल को ब्रीच किया है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा बेरिशनेस दिख रही है कंपेयर टू निफ्टी। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस सारे डिस्कशन का क्या कंक्लूजन है। तो पहला,
कि नियर टर्म में, वेरी नियर टर्म, विद इन 2 to 3 डेज निफ्टी में एक बाउंस आ सकता है। दूसरा, बैंक निफ्टी ज्यादा बेरिश लग रहा है, वहां पे ज्यादा क्लैरिटी है कंपेयर टू निफ्टी। तीसरा, शॉर्ट टर्म में भले ही बाउंस आ जाए लेकिन वो कितने दिन सस्टेन होगा, इसमें बिग क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ट्रेंड नेगेटिव ही है और सारी पोजीशंस भी यही इंडिकेट कर रही हैं। और चौथा, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग का सोचिए और वो स्टॉक्स या उन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग का जरूर सोचिए जो हाईली ओवर वैल्यूड हैं, जिनमें परफॉर्मेंस प्रॉफिट के टर्म्स में और रेवेन्यू के टर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टॉक्स अभी भी हाईली ओवर वैल्यूड टेरिटरी पर चल रहे हैं, तो उनमें बुक करिए। और अगर आप हमसे स्टॉक के आइडिया लेना चाहते हैं तो आप हमारे पोर्टफोलियो को रेफर कर सकते हैं, जो पोर्टफोलियो हमने जून 2024 में लॉन्च किया था और उसमें अभी भी हमें 22% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिख रहा है। कई स्टॉक्स अभी भी ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ट्रेड हो रहे हैं और हमने 3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो हम अगले कुछ दिनों में देंगे। हम थोड़ा और करेक्शन का वेट कर रहे हैं ताकि हम सही वैल्यू पर उनको एक्वायर कर सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पोर्टफोलियो को ज़रूर कंसीडर करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ जा रहा है, अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।